ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उससे जो है नॉर्थ इंडिया मतलब यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, इन सब में 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है अच्छा है, अच्छा हो जाता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी मतलब 3 भाषाओं को हमको पढ़ना है। 3 भाषा क्या है? जैसे नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली में स्कूलों में क्या करते हैं, हिंदी ले लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं और एक संस्कृत ले लेते हैं। संस्कृत का भी जो लिपि होता है वो देवनागरी ही होता है। तो जो संस्कृत से हिंदी आया है तो उसको पढ़ने में और उसको समझने में और उसको आत्मसात करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन 3 लिपि अगर का पढ़ाई हो, लिपि हो जाएगी, फिर हिंदी उनको लेना पड़ेगा, फिर एक अंग्रेजी होगी, अंग्रेजी का अलग लिपि होगा, स्क्रिप्ट अलग होगा, तो एक ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सीखने में, जो है बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होगा। एक साथ 3 स्क्रिप्ट चलेगा, माइंड में भी चलेगा ना, बच्चा ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाएगा। नॉर्थ इंडिया में तो प्रॉब्लम नहीं है, जो संस्कृत है वो हिंदी में ही लिखा हुआ रहता है, मतलब देवनागरी लिपि में लिखा हुआ रहता है। तो अगर हिंदी पढ़ सकते हैं, संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं, समझने का तो धीरे धीरे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो तमिल बोलेगा, हिंदी, दोनों आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा, फिर अंग्रेजी भी आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है। तो जिस तरह से बेल्जियम ने अकोमोडेट किया कम्युनिटी गवर्नमेंट ला करके और आगे बढ़ते चला गया, कोई देश में कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो एज ए स्टूडेंट क्लास 10 में जो भी हैं, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये एक सिर्फ चैप्टर नहीं है, पावर शेयरिंग सिर्फ चैप्टर नहीं है, लेकिन एक सीख देता है जिंदगी को। सो आज के लिए ऑल द बेस्ट, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू।